नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके सामने जूट की एक बड़ी बोरी हो जिसमें लंबे सफेद खुशबूदार बासमती चावल भरे हुए हों। हर दाना किसानों की मेहनत, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी और पीढ़ियों की परंपरा की कहानी कहता है। बासमती सिर्फ चावल नहीं, भारत की वैश्विक पहचान है। दुनिया में प्रीमियम चावल की बात हो तो सबसे पहले नाम बासमती का आता है, लेकिन आज यह बासमती दो मोर्चों पर दबाव में है। एक चुनौती अपने घर से अपीडा के फैसले को लेकर उद्योग में उठते सवाल, और दूसरी पाकिस्तान से अतिरिक्त सब्सिडी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा। अगर किले पर बाहर से हमला हो और अंदर से रक्षा कमजोर हो तो स्थिति क्या होगी? यही सवाल आज भारतीय बासमती के सामने है। पहली चुनौती क्या है? अपीडा का विवादास्पद फैसला और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जी हां, अपीडा ने बासमती के जीआई और आईपीआर से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए एक ऐसी लॉ फर्म की नियुक्ति की है जो प्रथम दृष्टया यह सामान्य प्रशासनिक कदम लगता है, लेकिन राइस इंडस्ट्री में गंभीर असंतोष है। मुख्य आरोप है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। राइस एक्सपोर्टर्स का कहना है कि चुनी गई लॉ फर्म पहले उन पक्षों की पैरवी कर चुकी है जो मध्य प्रदेश को बासमती जीआई क्षेत्र में शामिल करने की मांग करते रहे। वहीं अपीडा की दशकों पुरानी नीति स्पष्ट रही है कि बासमती की भौगोलिक पहचान इंडो गंगा मैदानी क्षेत्रों तक सीमित है। 2016 में जीआई टैग भी इन्हीं क्षेत्रों को दिया गया था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आसान शब्दों में अगर आप समझें, अगर कोई वकील पहले एक पक्ष लड़ चुका हो और अब उसी मुद्दे पर दूसरी तरफ से रणनीति बनाए तो निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। राइस एक्सपोर्टर्स का तर्क है कि यह सिर्फ एक केस लड़ने का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत की दशकों पुरानी जीआई नीति से जुड़ा हुआ मामला है। अगर नियुक्ति फर्म का पूर्व रुख जीआई क्षेत्र के विस्तार की तरफ रहा है तो अंतरराष्ट्रीय अदालतों में भारत का तर्क कमजोर पड़ सकता है कि जो संस्था यानी कि जो लॉ फर्म पहले जीआई टैग के एक्सपेंशन की बात कर रही थी, अब वही फर्म कैसे कह रही कि नहीं, इसका एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, मध्य प्रदेश का मुद्दा नया नहीं है। यह आईपीए भी और अदालतों तक भी पहुंच चुका है। भारत का मुख्य तर्क हमेशा रहा है कि बासमती की विशेष खुशबू, लंबाई और गुणवत्ता खास भौगोलिक परिस्थितियों से ही आती है। यदि क्षेत्र बढ़ाया गया तो पाकिस्तान समेत अन्य देश इसका फायदा उठा सकते हैं और भारत के जीआई दावों को चुनौती दे सकते हैं। अपीडा का पक्ष है कि नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर हुई है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आशंका को पर्याप्त गंभीरता नहीं दी गई है। उद्योग चाहता है कि जीआई रक्षा की जिम्मेदारी ऐसी संस्था के पास हो जो नीति की निरंतरता को बनाए रखे। जीआई टैग का महत्व क्या है? तो दोस्तों, यह सिर्फ कानूनी दर्जा नहीं है, किसानों की अतिरिक्त आय और ब्रांड वैल्यू की गारंटी है। दार्जिलिंग चाय या कश्मीरी केसर की तरह बासमती भी भौगोलिक पहचान है। गलत उपयोग से किसानों, निर्यातकों और देश की प्रतिष्ठा को नुकसान होता है। अब दोस्तों, दूसरी चुनौती भी देख लीजिए जो बाहर से आ रही है। पाकिस्तान ने बासमती निर्यातकों को ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम बढ़ा दी है। $750 पर टन या उससे ऊपर के निर्यात पर लगभग 9% तक लाभ और कम कीमत पर भी कुछ प्रतिशत सहायता। इससे पाकिस्तानी निर्यातकों की लागत कम होती है और वे सस्ती कीमत पर अपना माल बेच सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कीमतें बहुत मायने रखती हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक या यूरोप के खरीदार क्वालिटी के साथ साथ बेहतर कीमत भी चाहते हैं। वैसे कौन नहीं चाहता? पाकिस्तान की कम कीमतें ऐसी सूरत में बेंचमार्क बन जाती हैं और भारतीय निर्यातक जब बातचीत करते हैं तो खरीदार पाकिस्तानी कीमत का हवाला देते हैं। अप्रैल 2026 में भारतीय बासमती की औसत निर्यात कीमत लगभग $920 पर टन रही, जो पाकिस्तान से काफी ऊपर है। यह क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू दिखाता है, लेकिन कीमत के दबाव में एक्सपोर्टर्स को अपने मार्जिन्स घटाना पड़ सकता है या फिर उन ऑर्डर्स को खोना भी पड़ सकता है और अंततः दबाव किसानों तक ही पहुंचता है। मंडी में कम भाव होता है
और इसके साथ साथ दोस्तों अन्य कारक भी हैं जो कंपटीशन बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में निर्यात प्रक्रिया सरल है, भारत में थोड़े से नियामक ज्यादा हैं। पाकिस्तान ईरान के रास्ते भूमि मार्ग का उपयोग कर सकता है, जबकि भारत मुख्यतः समुद्री मार्ग पर ही निर्भर है। पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने से बाजार हिस्सेदारी की लड़ाई तेज हुई है। भारत की ताकत उच्च गुणवत्ता, बेहतर ब्रांडिंग और निरंतरता है, लेकिन कंपटीशन में नीतिगत समर्थन, लचीलापन और लागत नियंत्रण भी जरूरी है। दोस्तों, बासमती संस्कृति, अर्थव्यवस्था और किसान की आजीविका से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बासमती भारतीय घरों की खुशबू है, शादियों, त्योहारों, बिरयानी, पुलाव की पहचान है। यह खेतों से शुरू होती है जहां किसान पीढ़ियों से इसे उगाते आ रहे हैं। जीआई टैग ने इसे वैश्विक मान्यता दी, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। आर्थिक महत्व अगर देखें तो लगभग 20 लाख किसान प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं। हजारों एक्सपोर्टर्स और कारोबारी इससे जुड़े हुए हैं। हर साल हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा ये बासमती लेकर आता है। जीआई की रक्षा का मतलब है किसानों की आय, निर्यात और देश की सॉफ्ट पावर की सुरक्षा करना। अगर पहचान कमजोर हुई तो बाजार दोबारा हासिल करना मुश्किल है। शैंपेन का उदाहरण याद रखें, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, नाम क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, जब बाजार में कंपटीशन बढ़ता है प्राइसेस की वजह से, तो क्या इसका असर, क्या इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक्सपोर्टर्स पर आता है या फिर किसानों पर भी आता है? दोस्तों देखिए इसको, जब पाकिस्तान सस्ता माल देता है तो फिर क्या होता है, तो भारतीय निर्यातक पर दबाव आता है कम मार्जिन लेने का, और कम मार्जिन का मतलब है किसानों को कम भाव देना। बाहरी सब्सिडी के मुकाबले भारत को क्वालिटी, ब्रांडिंग, प्रोडक्शन बढ़ाने और नीतिगत समर्थन पर जोर देना चाहिए। उद्योग की मांग है पारदर्शी निर्णय, उद्योग से परामर्श किया जाए और निरंतर जीआई नीति पर काम किया जाए। आंतरिक विवाद बाहरी चुनौती को और कठिन बना देते हैं, तो इससे हमको बचना होगा। दोस्तों, बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या है, आगे का रास्ता क्या है? तो बासमती पर दोहरा संकट है। पाकिस्तान वैध रूप से अपने हित साध रहा है, भारत को भी अपने निर्यातकों को मजबूत बनाना चाहिए। बेहतर सब्सिडी, लॉजिस्टिक्स सुधार, ब्रांडिंग और बाजार विविधीकरण, साथ ही घरेलू मोर्चे पर पारदर्शिता जरूरी है। जीआई नीति में निरंतरता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मुक्ति और सभी हितधारकों का विश्वास बनाए रखना होगा। समाधान की दिशा क्या होनी चाहिए? तो जीआई क्षेत्र की स्पष्टता और मजबूत कानूनी रक्षा पहला। दूसरा, निर्यातकों को लागत राहत और सरलीकरण दिया जाए। किसान स्तर पर बेहतर बीज, तकनीक और एमएसपी जैसी व्यवस्था। और चौथी, ब्रांडिंग और प्रीमियम मार्केट जैसे यूरोप और अमेरिका पर फोकस किया जाए। पांचवा, सरकार, उद्योग और किसान का कोऑर्डिनेशन एक साथ होना चाहिए। बासमती सिर्फ व्यापार नहीं है, विरासत है। इसकी रक्षा दूरदृष्टि, एकजुटता और स्पष्ट रणनीति से ही होगी। जब घर मजबूत होगा तो बाहर की लड़ाई आसान होगी। दोस्तों, बासमती भारत की मिट्टी की खुशबू है, किसानों की मेहनत है और वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। दो मोर्चों की चुनौती को अवसर में हमें बदलना ही होगा। पारदर्शी नीतियां, मजबूत जीआई सुरक्षा और प्रतिस्पर्धी रणनीति से भारतीय बासमती न केवल टिकेगा बल्कि आगे भी बढ़ेगा। लाखों किसानों की आय, देश की अर्थव्यवस्था और पहचान इससे जुड़ी हुई है। यह सिर्फ एक उद्योग का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय हित का विषय है। सही कदमों से बासमती की महक दुनिया में और फैलेगी, भारत का नाम और चमकेगा और साथ साथ इसको उगाने वाले किसानों और एक्सपोर्टर्स का भी नाम चमकेगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि अभी तक आपने कमोडिटी टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन हमारे पहुंचते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपनी कम्युनिटी में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।